लोगों में नशे का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग नशा करना एक स्टैंडर्ड समझने लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि नशा करने से उन्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, उनका घर तक उजड़ सकता है। और इसी कड़ी में जो नशा तस्कर हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं और नशे की अलग अलग जगह से खेप लाकर एक जगह स्टोर करते हैं और फिर उस नशे की खेप को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। हरियाणा सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है। नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह एनसीबी की टीमें बनाई हुई हैं, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, जो केंद्र सरकार की नारकोटिक्स एजेंसी है, जो नशे से जुड़ी हुई तमाम वारदातों को सुलझाने का काम करती है, आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से करनाल में सेक्टर 6 में रेड मारी जाती है एक घर के अंदर और वहां से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास से 45 किलो डाइफेनोलेक्सिलेट एक करके दवा है, एक ड्रग है, वो बरामद होती है। 45 किलो से भी ज्यादा मात्रा में ये ड्रग उसके पास से बरामद होती है और जिसके बाद उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला सेक्टर 32-33 थाना का है, तो वहां की जो टीम आई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, उन्होंने यहां की पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद सेक्टर 6 में उस घर में रेड मारी और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी इससे पहले वसंत विहार में रहता था और आरोपी का नाम मनोज बताया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी के और भी जगह कई लिंक हैं, उसके कई साथी हैं जो अलग अलग जगह इस तरीके से नशा तस्करी की वारदातों को अंजाम देते हैं। एक जगह से ड्रग्स लाते हैं, दूसरी जगह ले जाकर बेच देते हैं और उससे भारी मुनाफा कमाते हैं। 45 किलो से ज्यादा एक टेबलेट्स जो हैं वो बरामद की हैं और जो मार्केट के अंदर अलाउ नहीं होती हैं बेचने, लेकिन उसके पास इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में वो ड्रग्स कहां से आती है और उस ड्रग्स का इस्तेमाल किन जगहों पर किया जाता था, क्या स्कूल कॉलेजों में वो ड्रग्स बेची जाती थी या फिर अलग अलग शहरों में वो ड्रग्स बेची जाती थी, ये पता लगाने का जो प्रयास है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो टीम है वो करेगी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी देखा जा रहा है क्योंकि इससे कई और राज खुल सकते हैं, कई और आरोपी जो हैं वो गिरफ्त में आ सकते हैं। इससे पहले एनसीबी की टीम ने भी कई आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है जो कहीं से भुक्की लाते हैं, कहीं से अफीम लाते हैं, कहीं से चरस लाते हैं, कहीं से गांजा लाते हैं। लेकिन अब जो टीम आई वो सेंट्रल की तरफ से आई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम आती है, दिल्ली से आती है। सेक्टर 6 में वो एक घर के अंदर रेड करते हैं क्योंकि उन्हें एक पुख्ता जानकारी मिली थी और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है मनोज, वो पहले ये भी जानकारी बताई जा रही है कि वो वसंत विहार में रहता था, लेकिन समय अनुसार अपने ठिकाने बदलता रहता था और अब उसने जो ठिकाना अपनाया हुआ था वो सेक्टर 6 में अपनाया हुआ था और वहां से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो पूरी टीम है, जो उनके अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचते हैं और उसके पास से 45 किलो की जो मात्रा है वो बरामद की जाती है ड्रग्स की और फिलहाल उस ड्रग्स को और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से या तो पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा या फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, लेकिन पूछताछ जरूर की है और पूछताछ के जरिए कई और राज खुले हैं और उसके बाकी साथियों तक पहुंचने का जो प्रयास है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो टीम है वो करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की शाखा को एक बड़ी कामयाबी लगी और करनाल में बताया जा रहा है कि करनाल के सेक्टर 6 में रेंट के मकान में रह रहे एक नशा तस्कर को पकड़ा जाता है, जिसके पास से 45 किलो के करीब जो है कोई लिक्विड मटेरियल जो है बरामद होता है, जो नशा बनाने में जो है
इस्तेमाल होता था। और इस समय आप देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो टीम है वो इस समय करनाल कोर्ट परिसर में मौजूद है और जानकारी ये मिली है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो है कोर्ट में पेश किया गया। जैसे कि हमने आपको आज दोपहर को भी दिखाया था कि किस तरह से एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन उस समय ऑफिशियली जानकारी नहीं आई थी। और इस समय जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो टीम है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किस तरह से जो है ये नशे का जो मटेरियल है वो बरामद हुआ है वो जानना चाहेंगे। इस समय जो तमाम अधिकारी हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो टीम है उन्होंने करनाल में रेड किया और बताया जा रहा है काफी बड़ी मात्रा में जो नशे की जो सामग्री थी जो इस्तेमाल होती है लिक्विड मटेरियल के तौर पर वो पकड़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लिक्विड मटेरियल नहीं है, एक्चुअली ये एक डाइफेनॉक्सिलेट नारकोटिक्स ड्रग है, उसका पाउडर बना के उसको बड़ा क्वांटिटी बढ़ाने के हिसाब से उसका मिश्रित पाउडर बना के फिर ये लोग बेचते हैं। तो लिक्विड मटेरियल नहीं है जी। और यहाँ सेक्टर 6 का एक मनोज कुमार है, वो इस काम को करता था। उसके साथ और भी बहुत सारे जो लोग हैं इन्वॉल्व, उनकी हमारे को जानकारी मिली है जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन। तो कोई गोलियां भी पकड़ी हैं सर इसमें? गोलियां वही डाइफेनॉक्सिलेट की गोलियां पकड़ी गई हैं। डाइफेनॉक्सिलेट की गोलियां पकड़ी गई। 19,000 गोलियां हैं क्या कितनी हैं? नहीं, वो अलग है, वो उसमें मिलाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 19,000 गोली साथ में, मतलब 45 किलो तो पाउडर है, पाउडर शेप में है, 7.5 किलो के लगभग इसका गोली के शेप में है जो डाइफेनॉक्सिलेट की गोली है। और बाकी 19,000 गोली जो है वो इसमें पीस के मिलाने के लिए रखी। तो बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी आजकल के खास तौर पर देखा जाता है। मेट्रो सिटीज की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी इस तरह की नशे की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने हमें बड़ी कामयाबी से मानेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सूचना थी जिसपे हमने कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है। और बेसिकली यहाँ जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे पंजाब की तरह इधर भी नशा बढ़ता जा रहा है, तो हमारी नज़र है इधर आगे और भी अच्छी कार्रवाई। आपका शुभ नाम? SP सिंह। तो आप देख सकते हैं SP सिंह, और इस समय जो SP है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के SP साहब ये सुब्रमण्यन है। आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम को। करनाल के सेक्टर 6 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ये और कुछ जानकारी जानना चाहेंगे सर? कोई पहले भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था क्या? उसकी लीक पर जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है या वैसे ही आपको गुप्त जानकारी? डायरेक्ट गुप्त जानकारी करना सर। क्या नाम है इसका व्यक्ति का जो पकड़ा गया है? मनोज कुमार। मनोज कुमार। तो कोर्ट में पेश करके अब क्या? कोर्ट में पेश कर दिया, उसको जेल भेज दिया गया। जुडिशियल सेक्टर 6। तो पहले भी कभी किसी केस में अरेस्ट हुआ है ये? उसके बारे में अभी जानकारी। तो लोगों से, खासतौर पर युवाओं से क्या अपील करेंगे? क्योंकि अमूमन देखा जाता है आसपास काफी बॉर्डर्स पड़ते हैं। हरियाणा में बात करें तो यूपी बॉर्डर पड़ता है, दूसरे इलाके में चले जाएं, सिरसा साइड चले जाए तो वहां भी चिट्टे का नशा काफी ज्यादा देखा जाता है। तो खासतौर पर लोगों से, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? नशा आदमी की जो जिंदगी है वो बिल्कुल खराब कर देता है और फिर वो युवा क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। किसी की भी, पूरे परिवार की जिंदगी खराब होती है। वो उससे एक आदमी इफेक्ट नहीं करता, वो पूरे समाज को बिगाड़ता है फिर वो, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो पूरा समाज इस तरीके से जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे दूर रहे और रचनात्मक कामों में अपने दिमाग, ज्यादा रचनात्मक कामों में अपना दिमाग ज्यादा लगाए। तो युवाओं से कुछ आप भी मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद एक अधिकारी हैं, एक युवा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं आज के युवाओं से एक अपील करता हूँ कि नशे को बिल्कुल छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात है, नशा आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से विनाश की तरफ लेके जाता है। अपने दिमाग को रचनात्मक कामों में लगाएं। और बड़ा हमें जान के बड़ा दुख होता है कि पंजाब और हरियाणा जैसा जो एरिया था, जो कभी मतलब देश का सबसे खुशहाल इलाका था, हमारे आजकल की जो एक्टिविटी हमारी CBN की चल रही है इस तरफ, उस समय ये चीज़ें बड़ी देखने को मिली है कि ये इलाका लगभग पूरे तरीके से नारकोटिक्स नशे के चपेट में है। तो इस समय रिहैबिलिटेशन का हमारा क्रैकडाउन तो चल ही रहा है, रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम और ये जो है और सरकारी गतिविधियां जो हैं लोगों को रिहैब करने की, ये इस समय पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब अब अगर अभी नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। हरियाणा में भी जादव साहब हैं, उन्होंने काफी अच्छा अभियान चलाया हुआ है जो नारकोटिक्स ब्यूरो हरियाणा चला रहे हैं। तो पिछले दिनों काफी उन्होंने करनाल में भी इस तरह के, एक करनाल का चांसरा इलाका है जहां पर चिट्टा, गांजा, इस तरह के नशे खुलेआम बेचे जाते थे, लेकिन उन्होंने काफी एक मुहिम चलाई जिसके बाद कुछ कम हुआ है। तो इसी तरह की मुहिम आपकी तरफ से भी समय समय पर चलाती जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से आगे भी और कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए हम
हमारे जो नारकोटिक्स कमिश्नर है राजेश फतेह सिंह ढाबरे साहब, उन्होंने हमें इस तरीके की कार्रवाई के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया हुआ है। उनके निर्देशन में हम ऐसी कार्रवाई आगे करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं नारकोटिक्स ब्यूरो के जो टीम है, स्पेशल जो टीम है, वो आज आप देख सकते हैं करनाल में पहुंची थी। अपने आप में एक गुप्त जानकारी मिलती है, सेक्टर 6 में एक इलाके में एक रेंटल मकान में एक व्यक्ति जो नशे का काम बड़े लेवल पर करता था, 45 किलो के करीब जो है नशे का पाउडर बरामद किया जाता है और काफी गोलियां, करीबन 19,000 गोलियां बरामद की जाती है नशे की, जो किस तरह से आगे कई जगहों पर जो है उसने सप्लाई देनी थी। लेकिन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो टीम है उनको मिलती है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ के जो एसपी है सेंट्रल ब्यूरो के, वो यहाँ खुद यहाँ पर पहुंचे थे और आरोपी को कोर्ट में पेश करके जो है जुडिशियल कस्टडी में बताया जा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। तुम्हारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले